कल 21 दिसंबर से सीसीएस यूनिवर्सिटी के बैक पेपर जो होंगे उनके फॉर्म भरे जाने स्टार्ट होंगे। ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी में, कोई भी अगर नोटिस आने वाला होता है तो उस नोटिस से पहले काफ़ी टाइम पहले अखबार वगैरह में उसके बारे में आ जाता है। ठीक है, तो जो नोटिस आए, 6 नोटिस आए थे 18 तारीख को जब ये आए तब मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ले लिए थे। ये 8:04 पे मैंने लिया था। इसके बाद ये किस बारे में है वो मैंने लिख दिया 8:05 पे, फिर 8:06 पे। इस तरीके से मैंने तब ये पढ़ लिए थे, लेकिन इनकी शुद्ध हिंदी होने की वजह से थोड़ा सा डाउट रहता है, इसलिए मैं साथ के साथ वीडियो नहीं बना पाया था। उससे पहले जो आए थे जो न्यूज़पेपर में, देखो उनमें जो लिखा हुआ है वो बस फाइनल ईयर के लिए लिखा हुआ है। उनमें ये नहीं लिख रहा कि भाई फर्स्ट ईयर वालों के लिए क्या, सेकेंड ईयर वालों के लिए क्या, मतलब फाइनल से अलावा वाले बच्चों के लिए क्या। तो ये एक न्यूज़पेपर है और ये एक न्यूज़पेपर है। तो अगर हम बात करें, मान के चलो आप फर्स्ट ईयर में हो या आप सेकेंड ईयर में हो, तो इसमें जो लिख रहा है पहले वो थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो इसमें लिख रहा है कि इसी वर्ष मुख्य परीक्षा के साथ बैक पेपर भरने के बावजूद कोरोना संक्रमण के चलते पेपर नहीं देने वाले प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के 8,000 छात्रों को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने पास कर दिया है। विश्वविद्यालय ने अभी स्नातक के छात्रों को राहत देते हुए पास किया है। जल्द ही सेमेस्टर के छात्रों को भी औसत नंबर देकर पास किया जाएगा। उक्त निर्णय फाइनल ईयर के छात्रों को छोड़कर अन्य सभी वर्षों पर लागू होगा। फाइनल ईयर के मतलब इस जो प्रोसीजर है उसमें नहीं आएंगे। छात्रों को पिछले वर्षों में मिले सभी विषयों के नंबर का औसत लेते हुए बैक पेपर में नंबर दिए गए हैं। अभी जो प्रणाली होगी, किस तरीके से नंबर दिए जाएंगे, किस तरीके से अपडेट किए जाएंगे, अलॉट किए जाएंगे नंबर, वो सब का ऑफिशियल जो नोटिस आया था सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, जो 6 नोटिस मैं अभी दिखाऊंगा आपको, उनमें एक नोटिस में जो प्रोसीजर है, किस तरीके से नंबर दिए जाएंगे, वो सब लिखा हुआ है। वहां पे जाकर प्रथम द्वितीय वर्ष के छात्रों को बैक पेपर नहीं होंगे। ठीक है, जिन्होंने फीस जमा कर रखी है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों ने, उनको ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाएगा। इनके बारे में जैसे हमने कॉलेज वगैरह में पता करें तो फीस जमा होनी जरूरी है। विश्वविद्यालय ने गुरुवार को बीएड प्रथम जबकि बीए, बीएससी एवं बीकॉम प्रथम द्वितीय वर्ष के बैक छात्रों को औसत अंक देते हुए रिजल्ट जारी कर दिया गया। इसमें बता रखा कि रिजल्ट जारी हो गया। बहुत से बच्चे ऐसे जिनका रिजल्ट अपडेट होकर नहीं आया, पूरे दिन ग्रुप में यही चर्चा होती रही। आप में से अगर कोई इन क्लासेस में है, आपका बैक पेपर था या फिर आपको प्रमोट किया जाना था, तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि भाई आपका नंबर आए या पुराना रिजल्ट ही अभी आ रहा है। और अगर मुझसे आप पूछोगे कि अभी हमारा पुराना रिजल्ट ही आ रहा है, कैसे सही होगा, तो अभी अपडेट आएगी तो मैं खुद बता दूंगा आपको। फिलहाल इनकी कोई अपडेट नहीं है। इन्होंने बताया कि भाई जारी कर दिया गया। इन कोर्स को जो इन्हें मैं बता रखा है उन्हें देख लेना, और अगर आप कोई और कोर्स में हो तो आपका भी जल्दी ही जारी हो जाएगा। विश्वविद्यालय के अनुसार ये सभी छात्र वर्ष 2019 की मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे, लेकिन अक्टूबर 2019 में हुए बैक पेपर में शामिल नहीं हो पाए। इन छात्रों ने मुख्य परीक्षा 2020 के साथ 2019 का बैक पेपर भरा, लेकिन कोरोना के चलते प्रथम द्वितीय वर्ष के पेपर नहीं हुए। ऐसे में ये छात्र फेल हो गए। मतलब तरीका क्या निकाला कि भाई अगर मान के चलो आपके 5 पेपर है, 5 में से 2 पेपर हो गए। 2 पेपर में एक में आपके 40 नंबर हैं, दूसरे पेपर में आपके 5 नंबर हैं, या मान के चलो आप एब्सेंट थे, तो उन दोनों का एवरेज निकाल के नंबर दे दिए गए। अब 40 और प्लस 0 का एवरेज तो 20 ही होगा ना। तो इस वजह से बैक आ रही थी, तो इसका जो है संशोधन होकर दोबारा से नया तरीका बता दिया गया है। वो तरीका मैं आगे डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। जो नोटिस दिए हुए हैं उनमें बता रखा है। परीक्षा समिति ने छात्रों को बीते वर्षों में पास पेपर के बीते वर्षों में पास पेपर के औसत जो नंबर आए हैं उनको बैक पेपर में देने का निर्णय लिया है। अभी मान के चलो, अभी वो जो मैं नोटिस दिखाऊंगा वो थोड़ा लेंथी है, मैं थोड़ा सा उन्हें शॉर्ट में बता दूंगा। तो ऐसा है, मान के चलो आप सेकेंड ईयर में हो, तो फर्स्ट ईयर में जो आपके नंबर वगैरह आए हैं उनके औसत अंक निकाल के आपको दे दिए जाएंगे उस सब्जेक्ट में, या फिर पूरे जितने भी आपको जैसे बनेंगे वो आपको जब आ जाएंगे तब थोड़ा क्लियर हो पाएगा। लेकिन उन्होंने बताया कि अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर के हिसाब से, और अगर आप मान के चलो थर्ड सेमेस्टर में हो तो सेमेस्टरों मतलब जो पुराने सेमेस्टर हैं उनके ही बेस पे। ठीक है, ये सब कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं उनमें पढ़ के बता दूंगा। निकालते हुए बैक में नंबर दिए गए हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने एमफिल जेनेटिक्स एवं प्लांट ब्रीडिंग द्वितीय सेमेस्टर का रिजल्ट भी जारी कर दिया है। तो ये तो था जो न्यूज़पेपर में आया था। थोड़ा सा इसमें डिटेल करके बता देते, इसलिए मैंने पहले ये पढ़ा है।
उसके अलावा ये तो हुआ फर्स्ट ईयर का। अभी जो है इसमें लिखा हुआ है जो नोटिस में, वो है प्रेस रिलीज, एग्जाम फॉर्म फॉर ट्रेडिशनल कोर्सेज रनिंग अंडर सेमेस्टर सिस्टम, मेन बैक पेपर और एक्स स्टूडेंट। अभी पहला ये है, ये दूसरा है आपका प्रेस रिलीज एग्जाम फॉर्म फॉर यूजी पीजी रेगुलर एंड प्राइवेट ईयरली सेमेस्टर बैक एग्जाम फॉर्म। तीसरा ये है नोटिफिकेशन बैक पेपर एग्जाम फॉर्म फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज रनिंग अंडर सेल्फ फाइनेंस स्कीम। सेल्फ फाइनेंस मतलब प्राइवेट वगैरह होते हैं कॉलेज, उनके लिए है, ठीक है। तो अभी जब ऊपर के 3 नोटिस हैं, देखो एक में आपका बीए बीएससी बीकॉम वगैरह हो जाएगा, एक में बीबीए बी और एलएलएम जो वगैरह ये सब कुछ हो जाएंगे, एक में पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 ये नोटिस है, लेकिन इनमें अगर मैं एक ही पढ़ के बताऊंगा तो उसी में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी हम पढ़ते हैं पहले वाला नोटिस। तो इसमें लिखा हुआ है, कोर्स वगैरह आप देख लेना, तो कोर्स में लिखा हुआ है वैश्विक महामारी। देखो ये कोड वगैरह लिख रखा है, जिसमें लिख रखा है केवल अंतिम सेमेस्टर जून 2020। देखो शुरू से ही मैं थोड़ा पढ़ के बताता हूँ। एक काम करते हैं, थोड़ा इजी रहेगा आपको समझना, मैं सेकंड वाला पढ़ के बता दूं, क्योंकि फर्स्ट वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय की संस्थागत एवं व्यक्तिगत पाठ्यक्रमों के केवल अंतिम वर्ष की मुख्य परीक्षा संपन्न कराई जा चुकी है। फाइनल ईयर की जो है कोविड-19 के चलते बाकी सबको प्रमोट करके फाइनल ईयर के पेपर कराए गए थे, वो आप सभी को पता है। उनका परिणाम घोषित होने के उपरांत वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत संचालित स्नातक स्तर पर बीए बीकॉम बीएससी या जितने भी आ रहे हैं तथा बीए बीकॉम व्यक्तिगत जो प्राइवेट हैं केवल तृतीय वर्ष, तृतीय मतलब 3 साल की होती है, फाइनल ईयर तीसरा साल ही हो गया, और परास्नातक मतलब पोस्ट ग्रेजुएट जो है एमए एमकॉम प्राइवेट केवल अंतिम वर्ष तथा एलएलबी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम केवल इसका भी अंतिम वर्ष पाठ्यक्रमों के समस्त छात्र छात्राओं की बैक पेपर परीक्षा 2020 आयोजित कराई जानी प्रस्तावित है। मतलब इन सब की जो बैक पेपर होगी वो होनी प्रस्तावित है कि होगी आपकी वो बैक पेपर। इसमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का मतलब फाइनल ईयर को छोड़ के किसी का भी जिक्र नहीं हुआ है। उपरोक्त संदर्भित पाठ्यक्रमों के समस्त छात्र छात्राओं के बैक पेपर परीक्षा फॉर्म माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय की वेबसाइट cchuniversity.ac.in इस पे और या फिर एवं www.ccsUweb.in जो दूसरी वेबसाइट है, ये इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, इसी पे फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आप पहली वेबसाइट खोलोगे तो उससे भी आपको एग्जाम फॉर्म पे आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक दूसरी वेबसाइट पे आ जाओगे। पर विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा निम्नांकित तिथि के अनुसार ऑनलाइन भरवाए जाने हैं। जो फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 21 तारीख से स्टार्ट होंगे, 28 तारीख तक वो फॉर्म भरे जाएंगे। उन फॉर्म को भरने के बाद संस्था में आपको महाविद्यालय में जमा करने की लास्ट डेट 1 दिन का टाइम मिलेगा आपको, 29 तारीख तक जमा करने हैं। और वो जो आगे भेजते हैं अपना यूनिवर्सिटी वगैरह में भेजते हैं आपके जो डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी होते हैं वो 31 तक होती है। और कोरोना के टाइम पे ये 29 वाला जो ऑप्शन है ये हटा भी दिया था कि आपको कॉलेज में जमा नहीं करना है, और उन्हें भी यूनिवर्सिटी वालों को ऑनलाइन सब कुछ करना पड़ा था, ठीक है। अभी नोट जो फर्स्ट लिख रखा है ये पहले वाले में भी है, दूसरे वाले में भी है, तो इसमें हम पढ़ के बताता हूँ कि क्या है ये। विश्वविद्यालय परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 1 दिसंबर को ये बैठक हुई है, और ये आपके 18 तारीख को नोटिस ये जारी हुआ है। विश्वविद्यालय परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 1 दिसंबर में लिए गए संकल्प के अनुसार केवल अंतिम वर्ष के जिन अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा 2020 हेतु परीक्षा फॉर्म भरे हैं किंतु कोरोना वायरस के कारण परीक्षा देने से वंचित रह गए, ऐसे संदर्भित छात्र छात्राओं को वंचित विषय प्रश्न पत्र में सम्मिलित होते हुए पाठ्यक्रम पूर्ण किए जाने का अंतिम अवसर प्रदान किया है। ऐसा था कि बच्चों को क्या हुआ कि भाई पेपर चल रहे हैं फाइनल ईयर वालों में, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका जो होम क्वारंटाइन थे, सेल्फ क्वारंटाइन थे, या फिर उन्हें किसी अस्पताल में भर्ती करा रखा था क्योंकि उन्हें कोरोना था। उस टाइम पे नोटिस आया था, हमने पढ़ के बताया था कि स्पेशल आपके बैक पेपर होंगे, स्पेशल एग्जाम होंगे, आप दे सकते हो ये, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। तो ये वही मौका है कि अगर आपकी फीस जमा थी, तो हाँ अगले में अब बता रहा हूँ मैं इसका भी, ऐसे संदर्भित छात्र छात्राओं को परीक्षा फॉर्म भरे जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसो को ये फॉर्म नहीं भरना, अगर आप भरने की कोशिश करोगे तो दिखा देगा कि आपका ऑलरेडी भरा जा चुका है। तो अगर आपको कंफर्म भी करना है कि आप ऐसे मान के चलो कोई 6 सेमेस्टर होते हैं 3 साल के, अगर आप मान के चलो आप 5 साल में हो तो डाउट रहेगा कि भाई फाइनल नहीं है, लेकिन फाइनल ईयर है, फाइनल सेमेस्टर में, तो आप रोल नंबर डाल के देख सकते हो।
आप अगर सेकंड ईयर में हो तो रोल नंबर डाल के देख सकते हो। वो तो कल जब फॉर्म आ जाएंगे थोड़ा क्लियर तब होगा कि भाई आगे का प्रोसीजर क्या है आपका। अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो आपका फॉर्म ही नहीं खुलने का, ठीक है। और करना है, ऐसे संदर्भित छात्र छात्राओं को परीक्षा फॉर्म भरे जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय वेबसाइट से नवीन प्रवेश पत्र पुनः डाउनलोड करने के उपरांत ही, मतलब आपका पुराना एडमिट कार्ड नहीं चलेगा अगर आपने डाउनलोड करा था, आपको पुनः मतलब फिर से डाउनलोड करने की बाद ही बैक पेपर परीक्षा 2020 में सम्मिलित हो सकेंगे। केवल अंतिम वर्ष की मुख्य परीक्षा 2020, आप रेगुलर हो या फिर प्राइवेट हो, की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों ही बैक पेपर परीक्षा में औपबंधिक रूप से सम्मिलित हो सकेंगे। अन्य सत्र के अभ्यर्थी संदर्भित परीक्षा हेतु अर्ह नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप पुराने हो कोई बैक वगैरह वाले, वो इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। इसमें बस फाइनल ईयर के मतलब 2020 के जून वगैरह के जो भी है जो फाइनल रिजल्ट आया उनके ही बैठेंगे। अन्यथा की स्थिति में परीक्षार्थी महाविद्यालय संस्थान स्वयं उत्तरदायी होंगे। देखो यूनिवर्सिटी, इसमें ये लाइन क्यों लिख रखी है कि परीक्षार्थी महाविद्यालय संस्थान स्वयं उत्तरदायी होंगे। मान के चलो आपका फॉर्म भर गया, मैं यही सलाह दूंगा कि अगर आपका ये नहीं पुराना कोई फर्स्ट ईयर में होती आपकी, मान के चलो फर्स्ट ईयर पिछले साल आपने करी उसमें बैक थी, या फिर सेकंड ईयर में थी, अगर आपका फॉर्म खुल रहा है तो उसे मत भरें, कॉलेज वालों से पता करें। यूनिवर्सिटी कॉलेज को सीधा ये नोटिस देती है, हमने पहले भी इस बारे में डिस्कस करा है, यूनिवर्सिटी कॉलेज को सीधा ये नोटिस देती है कि अगर बच्चे के फॉर्म में कोई गलती होती है या बच्चे को कोई भी दिक्कत होती है तो उसके लिए कॉलेज और बच्चा स्वयं जिम्मेदार है, अपना आपस में निपटो। यूनिवर्सिटी तो उसमें कोई यूनिवर्सिटी का कोई मतलब बहसबाजी नहीं होने की कि भाई आप यूनिवर्सिटी में जाके वहाँ पे बोलो कि ऐसा क्यों करा, तो भाई कॉलेज उत्तरदायी है। यूनिवर्सिटी ने यही नोटिस जारी करा है जिसमें लिख रखा है कि अन्य सत्र के अभ्यर्थी संदर्भित परीक्षा हेतु अर्ह नहीं है। अर्ह मतलब एलिजिबल नहीं है। अन्यथा की स्थिति में अगर आप फॉर्म भर देते हो फिर आप बोलो एडमिट कार्ड मेरा आया नहीं है या फिर जो भी चीज है, अन्य की स्थिति में परीक्षार्थी जिसने फॉर्म भरा है महाविद्यालय फिर संस्थान स्वयं उत्तरदायी होंगे इस चीज के। यूनिवर्सिटी में जाके आप किसी पे कोई क्लेम नहीं कर सकते। संदर्भित अर्ह अभ्यर्थी एलिजिबल कैंडिडेट है विश्वविद्यालय की अधिकृत वेबसाइट जो ऑफिशियल वेबसाइट है ccsuniversity.ac.in पर उपलब्ध समस्त नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के उपरांत ही बैक पेपर परीक्षा 2020 हेतु परीक्षा फॉर्म भरना सुनिश्चित करें। इसमें साफ बता देते हैं, अगर आप मान के चलो हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हमने कोई फॉर्म की फीस जमा करी, यूपीपीसीएल के फॉर्म जो आते हैं हमने फीस जमा करी, सबसे पहले उन्होंने बोला कि कॉमर्स वाले इस फॉर्म को भरेंगे। अब हमने क्या करा कि भैया कॉमर्स वाले, किसी एक भाई ने आके बोला भाई मैं बीबीए हूं, हमने कहा भैया आप भर दोगे क्योंकि बीबीए बीकॉम का ही तो बिल्कुल सिलेबस होता है बीबीए में बीकॉम का, तो वो भी कॉमर्स हो गई क्योंकि बीकॉम कॉमर्स होती है। तो सबसे पहले उसकी फीस कटती है 1000 रुपये, 24 घंटे के बाद फॉर्म खुल के भरा जाता है। हमने उसके पहले दिन में 1000 रुपये जमा कर दिए कि भैया आप आना 24 घंटे के बाद, आगे का फॉर्म तब कंप्लीट कराना। वो लड़के ने बीबीए करी हुई थी। अगले दिन वो आया, हमने लॉगिन करा, फॉर्म भरना स्टार्ट किया। जहां पे कोर्स होता है वहां पे एमकॉम और बीकॉम लिखा हुआ था। तो हमने कॉल करके भाई जो कस्टमर केयर होता है टोल फ्री नंबर, उन्होंने किस्मत से उठा लिया। तो उन्होंने बस इतना बोला कि नोटिफिकेशन की 11.6 लाइन पढ़ लो। 11.6 लाइन जब हमने पढ़ी तो वहां पे लिखा हुआ था एक बार फीस जमा करी हुई रिफंड नहीं होने की। और दूसरी चीज उसने हमें बोली कि भाई बीकॉम और एमकॉम कॉमर्स में आते हैं और बीबीए वगैरह ये कॉमर्स में नहीं आते, ये अलग से डिग्री होती है, ठीक है ना। तो वही चीज होती है, अगर आप किसी कंप्यूटर सेंटर पे फॉर्म भरवाने जाते हो तो अपना नोटिफिकेशन खुद से पढ़ो, लेकिन अगर आप भरवा लेते हो फिर आप कुछ कोई दिक्कत अगर आपको हो जाती है तो आप मतलब दावा नहीं कर सकते उन पे कि भैया ऐसे ये बात है, समझ रहे हो ना। कोई भी अभ्यर्थी रीबैक परीक्षा है तो अर्ह नहीं होता। कोई भी अभ्यर्थी जो है रीबैक के लिए एलिजिबल नहीं होगा, वो रीबैक के लिए फॉर्म नहीं भर पाएगा। इसके लिए भी थोड़ा हम डिटेल में बता देंगे जब ये फॉर्म आ जाएंगे। अभी थोड़ा हम इससे पढ़ के देखते हैं।
ये एक नोटिस है। तो इसमें भी कुछ कोर्सेज लिख रखे हैं, ये 6 के 6 नोटिस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करना, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि छोटी छोटी बातें बच्चे वहां पे पूछते रहते हैं और जिन बच्चों को पता होता है वो एक दूसरे का जवाब भी दे देते हैं। एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के संबद्ध समस्त महाविद्यालय संस्थानों विश्वविद्यालय परिसर में सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत स्व-वित्त पोषित योजना अंतर्गत संचालित जो ये कोर्सेज वगैरह हैं आदि पाठ्यक्रमों एवं वार्षिक प्रणाली में स्व-वित्त पोषित योजना अंतर्गत संचालित ये कोर्सेज हैं आदि पाठ्यक्रमों में ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अंतिम सेमेस्टर जून 2020 अंतिम वर्ष 2020 के परीक्षा फॉर्म भरे हैं किंतु कोविड-19 की वजह से पेपर नहीं दे पाए हैं, तो उनकी जो बैठक हुई थी, जो टीचर वगैरह की बैठक हुई थी 1 दिसंबर को, उसके निर्णय ये लिया गया कि भाई उनके पेपर होंगे। वही सब चीज़ मेन चीज़ बता रखी है। अभी ये नोटिस ही मैंने क्यों खोला है, तो इसमें देखो लिख रखा है कि उक्त से संबंधित समस्त परीक्षा फॉर्म भरने हेतु प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी। किस तरीके से भरना है वो शायद हम भी बता देंगे कल, ठीक है ना। आप ऑनलाइन ही फीस जमा करोगे, किस तरीके से आपको मतलब फॉर्म के ऊपर रोल नंबर करके जमा करना है, ये सब चीज़ें कॉलेज वालों की है, तो कॉलेज वाले बता देंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें भी है कि किस तारीख से स्टार्ट हो गया, 28 तारीख तक चलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, कृपया सुनिश्चित कर ले कि अंतिम तिथि के पश्चात किसी भी परीक्षार्थी का कोई भी फॉर्म किसी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आपको कल से तो फॉर्म चल जाएंगे, 28 तारीख तक चलेंगे, अगर आप 29 तारीख तक, वैसे अगर मैं अंदर की बात आपको बताऊं तो अभी तक का अगर आप रिकॉर्ड करके देखें तो हर बार डेट बढ़ती है और 3 बार डेट बढ़ती है, लेकिन इस बार लेट लतीफ़ सब कुछ चल रहा है तो कुछ पता नहीं है भाई। तो आपसे मतलब आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ जाएंगे अगर आप ये परीक्षा छोड़ते हो, तो जल्दी से जल्दी लास्ट फर्स्ट के 3 दिन में अपना फॉर्म भर लेना। तो 21 से 28 तारीख, अगर आप 29 तारीख को फॉर्म भरवाने जाओगे, मुझे पता है कि डेट बढ़ने के 99% चांस है, लेकिन फिर भी उम्मीद मत करना कि डेट बढ़ेगी, हो सकता है ना बढ़े। तो 28 तारीख से तक फॉर्म भर ले। अगर 29 तारीख को आप जाते हो, डेट नहीं बढ़ी, तो फिर भर ही नहीं पाओगे, फिर कोई और तरीका आपको देखना पड़ेगा, उसमें आपको परेशानी होगी। तो सारी के सारे जितने नोटिस होते हैं उनका आपको पता होना जरूरी है। जो अगला नोटिस है वो है रिलेटेड टू एग्जामिनेशन रूल्स फॉर प्रोमोटेड स्टूडेंट्स। जो प्रमोट हुए हैं उनका रूल क्या है, जो मैंने अभी बताया था आपको। तो इनमें जो ये हैं रूल, जो ऊपर की तरफ लिख रखा है वही है जो आप सब में पढ़ते हुए आ रहे हो। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि परीक्षा समिति की आपात बैठक 1 दिसंबर में लिए गए संकल्प के अनुसार विश्वविद्यालय संबद्ध समस्त महाविद्यालय संस्थानों विश्वविद्यालय परिसर में वार्षिक सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत समस्त विद्यार्थियों के परीक्षाओं में प्रोन्नति से संबंधित परीक्षा परिणामों में विसंगति व छात्रों में व्याप्त भ्रम को दृष्टिगत रखते हुए परीक्षा समिति द्वारा विस्तृत चर्चा की गई। चर्चा के उपरांत, चर्चा के बाद मतलब परीक्षा समिति द्वारा प्रोन्नति से संबंधित जो प्रमोट हुए हैं बच्चे, उससे संबंधित परीक्षा परिणामों के संशोधन की नीति, जो प्लान है, उन्होंने जो प्लान करा है वो इस तरीके से तय करा गया है। अभी 3 टॉपिक मैं पढ़ के बताता हूँ, जैसे इसमें लिख रखे मैं वैसे पढ़ देता हूँ आपको, ठीक है ना। विश्वविद्यालय जो वार्षिक परीक्षाओं के साथ बैक पेपर का आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को उनके पूर्व वर्ष के उत्तीर्ण प्रश्न का संशोधित परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। मध्यस्थ वर्षों के प्रोन्नत विद्यार्थियों का परीक्षाफल उनके पूर्व वर्ष के मतलब पहले वर्ष के परीक्षा परिणाम पर निर्भर करेगा, जिसमें उत्तीर्ण न होने की स्थिति में विद्यार्थी वर्ष 2021 में परीक्षाओं के साथ ही परीक्षा दे सकता है। तीसरा है सेमेस्टर बैक पेपर के संदर्भ में सम सेमेस्टर में प्राप्त आवेदनों को उपरोक्त क्रम संख्या 01 के अनुसार संशोधित किया जाएगा। जो नंबर आपको दे दिए थे उन्हें संशोधित कर दिया जाएगा। भूतपूर्व छात्रों के रूप में परीक्षा फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों को पूर्व के सेमेस्टर, जो पहले के सेमेस्टर है, मान के चलो आप दूसरे सेमेस्टर में तो आपका 1 सेमेस्टर है, लेकिन अगर आप 5वें सेमेस्टर में तो आपके आगे 4 सेमेस्टर, ठीक है। तो सेमेस्टर या फिर सेमेस्टरों के उत्तीर्ण प्रश्न पत्रों के प्राप्तांकों के आधार पर औसत अंक प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था यही सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा इसमें एक्सप्लोर नहीं किया गया। जब आपको नंबर मिल जाएंगे थोड़ा सा तब क्लियर होगा। जितना नोटिस इसमें बता रखा है मैंने कोशिश करी है कि आपको आसान से शब्दों में बता दूं। आगे जो नोटिस है वो है फर्स्ट वेटिंग लिस्ट फॉर एमएड काउंसलिंग फॉर द एडमिशन इन एफिलिएटेड एडेड कॉलेज 2020-22 ये सेशन है। तो इसमें जो इससे रिलेटेड है वो जाके इसे देख सकते हो।
और दूसरा जो नोटिस है, अंतिम जो नोटिस है, रिलेटेड टू अपडेट मार्क्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट फॉर LLM काउंसलिंग, तो इससे जो रिलेटेड है भाई बंधु वो अपना जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि क्या ये बला है, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करना। कल से जो ये हैं फॉर्म वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, सुबह को ही मैं वीडियो डाल दूंगा, कोशिश करूंगा जितना जल्दी फॉर्म वगैरह आए अपना रिकॉर्ड करके स्क्रीन, उसके लिए सॉफ्टवेयर वगैरह भी मुझे देखना पड़ेगा, अपना रिकॉर्ड करके स्क्रीन लैपटॉप की एक फॉर्म भर के आपको बता दूं कि क्या है फॉर्म। और शाम के टाइम कल मेरी मानो तो कल फॉर्म मत भरना, परसों से आप फॉर्म भरना, क्योंकि स्टार्टिंग में वेबसाइट में दिक्कत आती है और जो दिक्कत आनी होगी वो पहले दिन ही आ जाएगी। अगर किसी का फॉर्म नहीं खुल रहा है, देखो हम अभी तक क्या करते थे वो मैं बता रहा हूँ, अभी तो मैं जनवरी से ध्यान देने लगा इन चीज़ों पर, लेकिन कहीं की भी अगर मैं बात बताऊँ, कैफ़े पे होता क्या है कि भाई अगर कोई लड़का फॉर्म भरवाने आया तो मान के चलो उसने बोला कि भैया मुझे BA 3rd ईयर का फॉर्म भरना है, हमने रोल नंबर डाल के देखा, रोल नंबर डाला, कैप्चर डाला, ईयर वगैरह डाला, उसके बाद उसका आ गया कि भैया नो रिकॉर्ड फाउंड या जो भी चीज़ है, तो हम बोलते थे कि कॉलेज में जाओ। कॉलेज में जाके बहुत से बच्चे ऐसे होते थे जो वापस आ जाते थे कि भाई कॉलेज वालों ने अब खोल दिया, बोल रहे हैं कि अब आप भर सकते हो। तो कॉलेज से भी हो जाता है ऐसा कि अगर आप फाइनल ईयर में हो, आपका नहीं खुल रहा है फॉर्म, तो कॉलेज में जाके आपका समाधान हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी दिक्कत आए तो कमेंट कर देना, कोशिश करेंगे उसका कुछ करने की। लेकिन अगर आप फाइनल ईयर से अलग हो, जैसे कि मैंने बताया कि पहले मत भरना, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, आप नहीं भर पाओगे इस फॉर्म को, ठीक है। बाकी जो अपडेट आएगी वो पता चलती रहेगी। कल को फॉर्म मत भरना, कल शाम को मैं एक वीडियो डाल दूंगा, शाम तक मैं वीडियो डाल दूंगा कि हाँ क्या कमी है वेबसाइट में, किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक फॉर्म हमने भरा था तो उसमें क्या हुआ था, डेट ऑफ बर्थ क्या है वेबसाइट में, अगर आप कंप्यूटर सेंटर पे काम करते हो इस वीडियो को देखें तो आपको पता होगा। एक बार क्या हुआ था हमारे पास, हमने फॉर्म भरे, शाम के टाइम फ़ोन आने स्टार्ट हुए, भैया आपने फॉर्म गलत कर दिया। गलत क्या कि भाई आपने जो है 6 जून थी और ऐसे करके, सॉरी 6 जुलाई थी और आपने 7 जून कर दिया उसे, मतलब जो मंथ था और वो था वो अलग अलग हो रहा है, ठीक है। तो भाई हम ध्यान से सारे फॉर्म भरे, लेकिन फिर ऐसे कैसे हुआ। लेकिन जब एक भाई का फ़ोन आया कि भाई हमने 23/6/2020 लिखना था, लेकिन आपने 06 और हाइफन लगा के 23 और 2020, तब हमें लेकिन आपको बता रहा हूँ कि एक दिन हाँ दिक्कत ये भी हुई पिछली बार कि वेबसाइट की फीस में डिफरेंस था, ठीक है ना। तो ऐसी दिक्कत हो जाती है, तो पहले दिन मत भरना, अगले दिन से फॉर्म भरना। 21 को फॉर्म निकलेंगे, 22 से फॉर्म भरना, क्योंकि स्टार्टिंग में पेमेंट भी इशू हो जाता है क्योंकि सर्वर एकदम डाउन होता है, सब बच्चे एकदम से जो भरवाते हैं फॉर्म, ठीक है ना। तो चलो सही है। बाकी बहुत लंबी ये वीडियो हो गई, इतनी लंबी तो साल में मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई। चलो सही है, अगर कोई किसी को दिक्कत आए, कुछ पूछना हो तो कमेंट करना और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो।